नमस्कार, आप तक न्यूज की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के घर छापेमारी पर राजनीति तेज हो गई है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले से पता था कि समाजवादियों के यहाँ छापे पड़ेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश बोले कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बोले कि भाजपा सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने कहा कि पहले जहां छापा पड़ा उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा की सेंट्रल एजेंसी तब पुष्पराज जैन को ढूंढने गई थी, लेकिन छापा कथित अपने ही सहयोगी पीयूष जैन के यहाँ मार दिया। वे बोले कि अब भाजपा ने अपनी खींच निकालने के लिए इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहाँ छापा पड़वाया है। अखिलेश बोले कि कन्नौज सुगंध की राजधानी है। इत्र के व्यापार से कारोबारी और किसान दोनों जुड़े हैं। इससे कई अन्य कारोबार भी जुड़े हैं, लेकिन लखनऊ और दिल्ली की केंद्र सरकार कन्नौज को बदनाम करने में लगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सपा की सरकार के कामों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि कन्नौज में इत्र का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। यहाँ एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था, लेकिन उसकी सुध नहीं ली गई। लखनऊ में पैरामेडिकल कॉलेज शुरू होना चाहिए था। इसलिए कन्नौज के लोगों, हमारे कन्नौज के सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, समाजवादियों, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस बार चुनाव आपको जिताना है। और जहां जहां आपने देखा होगा समाजवादियों का कार्यक्रम, आपने गाजीपुर से चलता हुआ रथ देखा होगा। कितना समर्थन मिला सोचिए गाजीपुर में, कितना समर्थन मिला आजमगढ़ में, कितना समर्थन मिला मऊ में। कोई जिला ऐसा नहीं जहां पर समाजवादियों का कार्यक्रम हुआ हो और ऐतिहासिक कार्यक्रम न हुआ। जहां पर कार्यक्रम हो रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक होगी। और इसीलिए मैंने नहीं कहा ये बीजेपी वाले कहते हैं हम इतने जीतेंगे, इतने जीतेंगे। हो सकता है जनता इतनी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें भी हरा। जिस समय असली मुद्दों पर चुनाव होगा, जिस समय असली मुद्दों पर बहस होगी, जिस समय असली मुद्दे जनता के बीच में रखे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। सरकार एक तरफ स्वच्छता को लेकर अनेक अभियान चला रही है। स्वच्छता को लेकर नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने की होड़ लगी रहती है। वहीं दूसरी ओर नगम के वार्ड 12 के परसुलिया रोड पर आस्था स्कूल के पीछे रहने वाले परिवारों व अंबेडकर नगर में रहने वाले लगभग 100 परिवारों को नगर परिषद की अनदेखी के कारण खुले में कचरा डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ के रहवासियों और युवाओं ने बहुत बार नगर परिषद व सीएम हेल्पलाइन पर कचरा वाहन शुरू करने के लिए शिकायत भी की, लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा यहाँ वाहन नहीं आता। खास बात यह है कि नगर परिषद में पर्याप्त कचरा वाहन है। 4 कचरा वाहन नगर में 15 वार्डों में सेवा दे रहे हैं। वहीं 2 नए कचरा वाहन नगर परिषद द्वारा 1 साल पहले मंगवाए गए थे, जो साल भर से ज्यादा समय से राजनीतिक कारणों से नगर परिषद के पास खड़े हुए हैं। आज भी नगर में 15 वार्ड में अनेक गलियां हैं जहां आजादी के बाद से आज तक उन गलियों में कचरा वाहन नहीं पहुंचा। नगर परिषद में लगभग 2 साल से अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। नगर परिषद सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। नगर परिषद में इन 2 सालों में लगभग 4-5 सीएमओ बदल गए हैं। कहा जा सकता है कि सुसनेर नगर परिषद राम भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 साल पूर्व कार्यकाल में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के पदों की कमी थी। उस दौरान राजस्व निरीक्षकों को कार्यपालन मजिस्ट्रेट यानी नायब तहसीलदार के पावर दिए गए थे। अधिकार वापस लेने के बाद भी क्षेत्र के एक राजस्व निरीक्षण उन अधिकारियों को मुंह नहीं छोड़ पाए रहे हैं। ऐसे में नागदा तहसील के तहसील टप्पा कार्यालय उन्हेल में एक राजस्व निरीक्षक होते हुए भी अभी भी अपनी 4 व्हीलर वाहन से कार्यपालन मजिस्ट्रेट का मुंह भंग नहीं कर पा रहे हैं। और तो और वाहन पर मजिस्ट्रेट लिखे होने के कारण नंबर प्लेट तक नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को होने के बावजूद भी उन्हें टोका टोकी करने की हिम्मत कोई अधिकारी नहीं कर पाता है। उन्हेल नागदा रोड महाकाल बाबा के
ढाबा के समीप शनिवार सुबह अधिक कोहरा होने के कारण सेब फल की पेटी से भरा एक लोडिंग वाहन आइसर अनियंत्रित होकर बिजली की 33 केवी लाइन के पोल में जा टकराया। टक्कर होते ही बिजली सप्लाई बंद हो गई। वहीं ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बिजली के पोल को तोड़ दिया, जिसके कारण उन्हेल शहर की बिजली सप्लाई 2 घंटे बंद रही। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज। नमस्कार।